खबरी के विशेष अभियान चुनाव पर चर्चा के बीच आज मौजूद हैं छात्र राजनीति से बिलोंग करने वाले कुलदीप पांडे जी। खबरी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान समय में दौर चल रहा है लोकसभा चुनाव का। अभी जैसा कि अपने जिले का और राबर्ट्सगंज जिले का और बनारस का पूरा आखिरी दौर में हम लोगों का चुनाव घोषित किया गया है। 1 जून को मतदान है। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो राबर्ट्सगंज संसदीय है इसके विषय में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक इसका सीट भी क्लियर नहीं हो पाया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप पांडे है। मैं अपने राबर्ट्सगंज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे राबर्ट्सगंज में तो सुरक्षित सीट है, लेकिन हम लोग की स्थिति इतनी खराब है कि अभी तक जो है यहाँ पे टिकट ही नहीं फाइनल हुआ कि किसको टिकट दिया जाए। न भारतीय जनता पार्टी टिकट दी, न इंडिया गठबंधन टिकट दिया, न बहुजन समाज पार्टी का सुनने में आ रहा है कि किसी को टिकट मिला है। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि वर्तमान समय में जो सांसद जी हैं पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई भी संसद में राबर्ट्सगंज को लेके अपना वक्तव्य नहीं उठाया, न तो इनके तरफ से कुछ भी बातें की गई। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो अपना दल के उसमें जाता है सीट। हम लोग का पकौड़ी लाल कोल थे हम लोग के सांसद। ये हम लोग के क्षेत्र में कभी ना घूमते हैं ना कुछ। इनको तो टिकट मिल जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसे टिकट देती है, पैसे लेके देती है कि कैसे देती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना दल को गठबंधन के तौर पे इनको दे दिया था। अपना दल तो कंबाइंड है ना भारतीय जनता पार्टी से, तो वो तो उन्हीं का है। तो अब कैसे टिकट दे रहे हैं ये लोग समझ में नहीं आता है। फिर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फिर इन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है। टिकट मिलेगा, इस बार बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। क्या मोदी का बैनर नहीं काम करेगा? मोदी योगी जी का बैनर इसमें नहीं काम करेगा? मोदी योगी का कोई बैनर नहीं काम करेगा। मोदी योगी पूरा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे पूर्वांचल में, हम लोग के एरिया में हर जगह से सीट हार रहे हैं। जैसा कि सुनने में आया कि आप काशी विद्यापीठ के स्कॉलर रहे हैं और वहाँ पे आप छात्र संघ से भी बिलोंग करते रहे हैं, क्या यह बात सही है? हाँ, मैं वहाँ पे छात्र संघ से बिलोंग किया हूँ। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काशी विद्यापीठ का छात्र रहा हूँ और मुझे राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी है और मैं अपने क्षेत्र में भी राजनीति के लिए और लोगों की सेवा करता रहता हूँ। एक जानकारी और बता दीजिए, अगर यहाँ पे किसको टिकट मिले और किसको, क्या पकौड़ी लाल कोल को टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे जैसा आपका कहना है, तो इनकी जगह पे और कोई ऐसा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि जो टिकट मिले जिसको? किसी को टिकट मिलेगा अपना दल से, वो टिकट चुनाव हारेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि अपना दल अगर किसी या भाजपा किसी को भी टिकट देती है तो चुनाव फाइट नहीं कर पाएगा, निश्चित हारेगा। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब राबर्ट्सगंज में कौन पार्टी निकालेगी? इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी इस बार। अच्छा, केवल राबर्ट्सगंज से चुनाव जीतेगी या और जगहों पे चुनाव जीतेगी? इंडिया गठबंधन राबर्ट्सगंज भी जीतेगी, चंदौली जीतेगी और आजमगढ़ जीतेगी, जौनपुर जीतेगी, गाजीपुर जीतेगी। मतलब 5-7 आपने नाम बता दिया कि यहाँ जीतेगी। क्या ये 5-7 जगहों पे जीतने के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है? इंडिया गठबंधन और भी प्रदेशों में पूरा का पूरा प्रदेश चुनाव जीत रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 सीट के अंदर में। जैसा कि आपने देखा अभी रामलला का मूर्ति स्थापना हुआ, वहाँ मंदिर की स्थापना की गई, वहाँ मंदिर बना, क्या इसका असर पब्लिक पे दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी बस जुम्मेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं। न रोजगार है कोई, न क्या कहते हैं युवाओं के लिए न कोई रोजगार है, न कोई पैसा कमाने का जरिया है। इनके द्वारा जो है सिर्फ झूठ बोला जाता है। अभी तक आपने कहा कि इनके द्वारा झूठ बोला जाता है, लेकिन क्या आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उस गठबंधन में क्या चल रहा है? उस गठबंधन की क्या हाल है? इंडिया गठबंधन का जो आया है कि उनके द्वारा जो है इतनी नौकरी दी जाएगी और महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। उनके जो प्रोफार्मा आया है उसमें जो है इंडिया गठबंधन ने अपने किसानों का ऋण भी माफ करने के लिए अनाउंस किया। एक चीज आप बात जानिए कि मैं आपको बता दूं कि जब भी चुनाव आता है तो सारे के सारे पोर्टफोलियो सभी पार्टियों के आ जाते हैं, नहीं काम करेगी, लेकिन क्या पार्टी या कोई भी पार्टी जीतने के बाद या सांसद विधायक जीतने के बाद क्या अपने कामों को अंजाम दे पाता है? निश्चित तौर पे जो आप देख लेंगे, आपसे सटा हुआ चंदौली हमारा लोकसभा सीट है। यहाँ पे महेंद्र पांडे चुनाव जीते 2 बार, न ही किसी के तिरही में गए, न किसी के निमंत्रण में गए। ठीक है, मैं भी जाति का ब्राह्मण आता हूँ, लेकिन न ये किसी के दरवाजे नहीं गए और वोट पाने के लिए ये दौड़ रहे हैं घर घर। एक चीज बताइए आप, क्या तिरही बरही या निमंत्रण में जाने से ही जिले का या लोकसभा का विकास होता है? विकास मुद्दे पे बात करें, विकास के नाम पे क्या किए हैं? आप चले जाइए सकड़िया से चंदौली वाले रोड चनिया तक पूरा टूटा हुआ रोड है। भाई अभी रोड तो बन रहा है,
नहीं, रोड बन रहा है तो अब चुनाव आ रहा है तो रोड पे काम लगाए हैं, अभी चुनाव होने के बाद फिर रोड बन रुक जाएगा काम। वो अच्छा, तो 10 साल से बन रहा है। आपका कहना है कि चुनाव आया है तो रोड पे काम लगा दिया गया है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा काम बंद कर दिया काम रुक जाएगा। जाएगा। किसी भी गांव ग्रामीण लिंकेज रोड को उठा के देख लीजिए, कहीं रोड पे काम नहीं हुआ, कहीं युवाओं के लिए कोई भी मतलब मेडिकल कॉलेज भी आया था तो वो मेडिकल कॉलेज भी प्राइवेट अभी उसका वो भी नहीं हो पाया कि क्या है। तो कोई विकसित जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी हम लोग का जो हॉस्पिटल है उसको भी ना कोई उसपे कोई काम नहीं हुआ। पंडित कमलापति डिग्री कॉलेज है उसमें भी कोई काम नहीं अभी हुआ। समाचार पत्रों में जैसा देखने को मिलता है, जैसा चैनलों पे देखने को मिलता है कि ये महेंद्र नाथ पांडे जी जब भी आते हैं तो कोई ना कोई शिलान्यास, कोई ना कोई उद्घाटन करते रहते हैं। क्या ये केवल दिखावटी है? अरे वो अगर क्या कहते हैं कि ऐसा होता है तो आप एक चीज मानिए कि वो पंडित कमलापति त्रिपाठी डिग्री कॉलेज जो है आज से नहीं, मतलब जब से बना है कांग्रेस सरकार थी तभी का उसी तरह बना हुआ है। बीजेपी सरकार थी 10 साल, उस पे कोई काम नहीं की। पंडित कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल बना है वो कांग्रेस सरकार की देन है। क्या जिले का मुख्य हॉस्पिटल जो है, इसको आपकी बातों को इस तरीके से लिया जाए जैसे योगी जी या मोदी जी की वजह से जितने भी ब्राह्मण समाज हैं काफी खफा हैं, क्या इसको सही मायने में देखा जा रहा है? नहीं, इन लोग की वजह से खफा नहीं है। हम ब्राह्मण समाज जो है हमारा रोजगार के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए नौकरियों के लिए परेशान है। हमारे जो यूथ हैं, चूंकि हम भी यूथ हैं, नौकरी के लिए लोग सब लोग परेशान है। बच्चे जो है अभी आया था ये क्या, ये लोग मोदी जी जो है ये क्या बोलते हैं इसको, अभी आर्मी का जो भर्ती 4 साल के लिए लोग कर दिए। इस पे जो है अब बताइए कि ये 73 साल के हो गए, इनको जो है मतलब अब 5 साल और चाहिए और यूथ को जो है 4 साल में नौकरी से निकाल देंगे। आपका कहना है कि 4 साल में जो नई अग्निवीर योजना आई है उसको नहीं होना चाहिए पूरा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि अभी लड़का पढ़ रहा है 19-20 साल का होते होते नौकरी लगे, फिर 24 साल में जब शादी करने का समय हुआ तो रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट के बाद भी तो उसको वरीयता देने का प्रावधान है? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। कोई क्या प्रावधान है? जब नौकरी से निकाल दिया जाए क्या पेंशन मिलेगा उसको? पेंशन नहीं, पेंशन तो सारे विभागों में खत्म कर दिया गया है जैसा कि देखा जा रहा है। ये लोग सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात, जो नौकरी कर रहे हैं लोग उनको भी नौकरियों से निकाल रहे हैं। अच्छा, जहां तक लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, लोकसभा चुनाव में आपका क्या मानना है कि यह गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है यह काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रही है और भाजपा फाइट नहीं कर पा रही है? इंडिया गठबंधन बढ़िया तरीके से जीत रही है और इस बार जो है पूर्ण बहुमत में आएगी। इंडिया गठबंधन में जो टॉप मोस्ट लीडर है उनका नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कौन कौन है? इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हैं, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव हैं, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव हैं, इंडिया गठबंधन में केजरीवाल हैं। जहां तक केजरीवाल और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, तो राहुल गांधी को आपने बहुत सारे उनको स्टेटमेंट भी सुने होंगे, बहुत सारे उनके समाचारों को भी आपने देखा होगा। इनकी बातों में कैसा लगता है कि नहीं, क्या ये जमीनी हकीकत इनको कुछ पता है या नहीं? बिल्कुल, राहुल गांधी से अच्छा कोई बढ़िया नेता नहीं है और राहुल गांधी को बखूबी सारी चीजें पता है। आप क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है झूठ बोल के नेता बने हुए हैं और राहुल गांधी जो है जो बताते हैं वो चीज़ तो सही बताते हैं सबको। अभी जो भ्रष्टाचार हुआ इसके पहले, बहुत पहले कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको भी बहुत पहले उन्होंने सदन में उठाया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब लगता है कि राहुल गांधी सही बोल रहे थे, पहले जो चीज़ें बोले थे वो अब सही होते साबित हो रही हैं। अच्छा, आपका मानना है कि पहले राहुल गांधी अगर बोलते थे तो उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, अब गंभीरता से लेना शुरू किया? बिल्कुल ले रहे हैं और पब्लिक जो है राहुल गांधी के अभी अखिलेश यादव की जहां तक आपने बात किया है तो यहाँ पे तो परिवारवादी परंपरा का इनको जनक कहा जाता है, इनके पिताजी को भी जनक कहा जाता है, लेकिन इनके पूरे के पूरे एक तरफ से लेके बाप बेटे बहू और यहाँ तक कि नाती पोते सारे के सारे लोग सांसद विधायक और मंत्री बने थे। क्या आपका क्या कहना है इस बात पे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपके चकिया के माननीय राजनाथ जी जो है रक्षा मंत्री हैं, क्या उनका लड़का जो है विधायक नहीं है? क्या अमित शाह का लड़का जो है वो उसका सचिव नहीं है? ऐसे है क्या? तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हमें लगता है। और अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का कौन सा रिश्तेदार मंत्री है, मुख्यमंत्री का कौन सा रिश्तेदार मंत्री है, इसके न तो कोई रिश्तेदार इनका मंत्री है, न तो इनका कोई रिश्तेदार विधायक सांसद भी नहीं है। अब उनके तो पत्नी का ही पता नहीं है, अब उनका तो शादी ही नहीं की है, तो उनका कहाँ से रात में रिश्तेदार आएगा? जिसके नात रिश्तेदार रहेंगे, जो उस काबिल है उसको टिकट दिया जाता है। क्या समाजवादी पार्टी में सबको टिकट थोड़ी दे देती है? अब शिवपाल जी को टिकट दिया तो शिवपाल जी उस काबिल है,
और अच्छा, आपने बताया कि रॉबर्टगंज संसदीय को अभी किसी पार्टी ने क्लियर नहीं किया। इस पे आपके गठबंधन का क्या, अभी उस गठबंधन का भी तो कोई हमारी नहीं है? गठबंधन के जो टिकट देना है वो बिल्कुल क्लियर है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कैसे किसको टिकट दे रहे हैं। मतलब इनके देखा देखी आप भी करेंगे कि इनकी वो टिकट दे रहे हैं, उसी के आधार पे आप भी टिकट देना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन भी उसी का इंतजार कर रही है कि किस हिसाब से ये लोग जालसाजी करते हैं, किस हिसाब से उतारते हैं। तो आपका कहना है कि जालसाजी करके टिकट देंगे? प्रत्याशी ये लोग जो है हमारे रापर्ट्सगंज में है, ये लोग बराबर क्या कहते हैं कि जो है बिरादरी जाति को देख के टिकट देते हैं। जो काम करने वाला पकौड़ी लाल कोल जो है 10 साल से सांसद हैं, किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। पकौड़ी लाल कोल जो है, पकौड़ी लाल कोई भी काम बता दें आप, चकिया नौगढ़ अपने जो चकिया विधानसभा है इसमें कोई भी काम बता दें, इधर कभी आए हो पकौड़ी लाल कोल। एक जानकारी के लिए मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि पकौड़ी लाल कोल के विषय में खबरी ने एक अभियान चला रखा था कि लापता सांसद, जिसका हम लोगों ने काफी बड़े पैमाने पर चलाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। तो यह उस क्रम में एक कड़ी आप भी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि आपने बताया कि पकौड़ी लाल कोल ने कोई भी काम नहीं किया और ये कभी भी किसी कीमत पे नहीं जीत सकते, ऐसा कहना है आपका? तो जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी से बात करने के लिए। मैं केसी श्रीवास्तव, साथ में फोटोग्राफर के रूप में परवेज अंसारी।